हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 ऑफ डिफरेंशिएशन के 3 क्वेश्चन किए थे और बाकी बचे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज हमारी इस वीडियो में। तो अगर आपको पहले 3 क्वेश्चन अगर सीखने हो 7.2 एक्सरसाइज के एलिमेंट बुक के, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे बाकी बचे हुए मींस 4th, 5th और 6th क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज का। तो चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग पार्ट्स। मीन जो 4th क्वेश्चन के ये 4 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इन चारों का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है x स्क्वायर sin 1/x। इसका हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, ये है u फंक्शन, ये मान लिया v फंक्शन, यही है। तो हमारे पास dy dx ऑफ u into v का हमारे पास एक फार्मूला था। क्या था वो फार्मूला, u as it is dy dx ऑफ v प्लस में v as it is dy dx ऑफ u। यही था हमारा वो फार्मूला, यही फार्मूला था। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, u as it is means x square as it is dy dx of sin 1/x प्लस v as it is means sin 1/x as it is dy dx of u। u कितना है हमारे पास, x square, यही होगा हमारे पास। तो करते हैं सोल्व, x square as it is into, हमें पता है sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, cos। तो क्या जाएगा, cos 1/x। अब देखो, अब इसके एंगल का भी होगा और एंगल का क्या होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, हमें पता है माइनस का 1/x स्क्वायर। यही होता है 1/x का डिफरेंशिएशन। कैसे, u/v का फार्मूला लगाएंगे तो x स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस x का होगा 1, यही होगा, प्लस sin 1/x एज इट इज इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, 2x, यही होगा। तो क्या आ जाएगा, ये आगे लिख लेते हैं। देखो इस x स्क्वायर थे, ये x स्क्वायर कैंसिल, माइनस cos 1/x प्लस का आ गया 2x इनटू sin 1/x, यही होगा हमारे पास। अब इसको आगे लिख लेते हैं, ये होगा हमारे पास sin 2x sin 1/x और माइनस में cos 1/x, यही होगा हमारे पास, जिसका आंसर क्या निकला, 2x sin 1/x माइनस cos 1/x। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट 4th क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मींस सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, वो कह रहा है sin क्यूब x इनटू sin 3x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास यही फार्मूला यूज होगा u इनटू v का। तो क्या आएगा, u एज इट इज मींस sin क्यूब x एज इट इज dy dx ऑफ v। v कितना है हमारे पास, sin 3x और प्लस v एज इट इज मींस sin 3x एज इट इज क्या होगा, dy dx ऑफ u। u कितना है हमारे पास, sin क्यूब x, यही होगा ना। अब देखो sin क्यूब x एज इट इज, अब हमें पता है sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो क्या आएगा, cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एंगल का 3, तो एज इनटू में 3 प्लस sin 3x एज इट इज इनटू। अब देखो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, पावर का करेंगे। तो ये 3 आगे आ जाएगा और एक माइनस होगा तो 2 होगा, मींस 3 sin स्क्वायर x और इनटू में अब फंक्शन का करेंगे, sin का क्या होता है, cos। तो क्या आ जाएगा, cos x, यही होगा हमारे पास। अब देखो sin, ये 3 आगे लिख लेते हैं तो क्या होगा, 3 cos 3x इनटू sin क्यूब x प्लस ये देखो 3 और cos आगे लिख लेते हैं तो क्या होगा, 3 cos x इनटू sin 3x और इनटू में होगा sin स्क्वायर x। यही था हमारे पास, जिसका आंसर निकला हमारे पास सेकंड पार्ट का 3 cos 3x sin क्यूब x प्लस का 3 cos x sin 3x इनटू sin स्क्वायर x। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4th का। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट के लिए इसे एक बार क्या कर लेते हैं, साफ कर देते हैं, तो हमारा थर्ड पार्ट आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। यही था हमारे पास के कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारे पास sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, यही हमारे पास। अब देखो ये मान लिया u है, ये हमारे पास क्या है
v। तो हमें पता है u अपॉन v का फार्मूला क्या था हमारे पास, मींस d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v क्या होता था, v स्क्वायर एज इट इज v एज इट इज d बाई डी एक्स, v स्क्वायर डिवाइड में d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ v। यही था हमारे पास u अपॉन v का फार्मूला। तो पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा, देखो v एज इट, सबसे पहले तो डिवाइड में v स्क्वायर कितना है 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर होगा हमारे पास किसमें, डिवाइड में, यही होगा। फिर क्या था v एज इट इज का मतलब 1 प्लस cos स्क्वायर x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ u मींस u का डिफरेंशिएशन, तो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले पावर का करेंगे, तो पावर का करेंगे तो क्या होगा 2 sin x, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन फंक्शन का cos x, तो इनटू में आ गया cos x, यही था हमारे पास माइनस u एज इट इज, u कितना है sin स्क्वायर x एज इट इज इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ v, इसका करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 प्लस cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा मींस 2 आगे cos x और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, यही होगा हमारे पास। अब इसको क्या कर लेते हैं सोल्व, तो देखो 2 sin x cos x, अब हमें पता है 2 sin a cos a किसका फार्मूला होता है sin 2a का, तो sin 2a हमारे पास क्या होता है 2 sin a into cos a, यही होता है हमारे पास। तो अब देखो ये इसे लिख देते हैं sin 2x into क्या है हमारे पास 1 प्लस cos स्क्वायर x, यही होगा माइनस एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 cos a sin a, यदि यही भी वो बात है तो sin 2x into sin स्क्वायर x, और डिवाइड में आया हमारे पास 1 प्लस cos स्क्वायर x और उसका होल स्क्वायर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा sin स्क्वायर x अपॉन फोर्थ पार्ट हमारा 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x, और उसका क्या है हमारे पास होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। किस तरह, सबसे पहले तो इसका होल स्क्वायर हमें सोल्व करने हैं, उसके बाद क्या करें उसको सोल्व करते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि इसी को एक फंक्शन मानकर हम पावर को सोल्व कर देते हैं। तो कैसे होगा सोल्व, देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो सबसे पहले किसका होगा हमारे पास पावर का होगा, तो पावर आगे मींस 2 आगे और 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x, और इसकी पावर में से 2 में से 1 लेस होगा तो 1 बचेगा और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होता, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये फंक्शन क्या है हमारे पास u अपॉन v का फंक्शन आ गया। अब क्या होगा v स्क्वायर मींस tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, यही होगा हमारे पास इनटू। अब क्या होगा v एज इट इज मींस tan x प्लस cos x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ u कितना है हमारे पास 2 tan x, तो 2 एज इट इज कांस्टेंट है इनटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास secant स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा secant स्क्वायर x माइनस अब u एज इट इज मींस 2 tan x एज इट इज इनटू d बाई डी एक्स ऑफ v कितना है tan x प्लस cos x, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास secant स्क्वायर x और प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और sin x, यही होगा हमारे पास। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। क्या होगा 2 2 जा 4 tan x अपॉन ये देखो tan x प्लस cos x और tan x प्लस cos x, ये पावर 2 इसकी पावर 1, तो जोड़कर क्या होगा tan x प्लस का cos x और उसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ये एज इट इज देखो इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या होगा 2 secant स्क्वायर x इनटू हमारे पास क्या है tan x प्लस का cos x, यही है हमारे पास माइनस। अब देखो ये क्या है हमारे पास 2 tan x और इनटू में है secant स्क्वायर x माइनस sin x, यही है हमारे पास। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपकी मर्जी और नहीं तो याद किया छोड़ सकते हैं। तो ये इतना बड़ा आंसर निकला हमारा इस पार्ट
का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पावर को सोल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके फंक्शन को सोल्व करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना होगा। इस एक्सरसाइज में ही क्या, हमें पूरे चैप्टर में ही क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, डिफरेंशिएशन। तो चलते हैं 5th क्वेश्चन की पहले पार्ट की तरफ। तो 5th क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है हमारा, वो कह रहा है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। यही हमारे पास, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो वही है, ये हमारे पास u, ये हमारे पास v। तो इसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं कैसे। इसका फार्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स, क्या होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, या इसका फार्मूला होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अगर 1 माइनस कोस x है इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस कोस x होता है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, ये होता है हमारे पास। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास tan स्क्वायर x बाई 2। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे, तो 2 एज इट इज tan x बाई 2, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास secant स्क्वायर x कितना है x बाई 2, और फिर करेंगे हमें इसके एंगल का। तो एंगल 1/2 एज इट इज, और एंगल है हमारे पास x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 कंप्लीट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा tan x बाई 2 इंटू secant स्क्वायर x बाई 2। ये आया हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, sin x इंटू में 1 माइनस कोस x, यही हमारे पास। अब देखो sin 2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin x कोस x, लेकिन हमारे पास sin x है तो उसका भी क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। तो इसका क्या फार्मूला निकलेगा 2 sin x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस x का फार्मूला क्या था, अभी अभी करके आए हैं 2 कोस स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x बाई 2, यही था हमारे पास। अब 2 से 2 कैंसिल, sin से इसकी एक पावर कैंसिल, क्या आया cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2, क्या होता है cot x बाई 2। अब cot को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो क्या आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2। तो ये था हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5th के सेकंड पार्ट का। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, थर्ड पार्ट कह रहा है कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब इसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको u अपॉन v के मेथड से सोल्व करेंगे। तो क्या होगा 1 प्लस tan x मींस v का स्क्वायर, इधर आ गया v एज इट इज मींस 1 प्लस tan x एज इट इज इनटू d बाई dx ऑफ u। तो u का डिफरेंशिएशन 1 का 0, tan x का क्या होगा माइनस secant स्क्वायर x, यही होगा माइनस, फिर u एज इट इज मींस 1 माइनस tan x एज इट इज, और इनटू में 1 प्लस tan x, तो 1 का 0, tan x का क्या होगा secant स्क्वायर x, यही होगा हमारे पास। अब देखो secant स्क्वायर x कॉमन हो गया, तो क्या निकला देखो, तो secant स्क्वायर x हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ये आया माइनस का, देखो ये दोनों माइनस है तो माइनस secant स्क्वायर x कॉमन ले ले, क्या बचेगा 1 प्लस tan x और प्लस 1 माइनस tan x बचा हमारे पास, नीचे है 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब देखो tan x से tan x कैंसिल, क्या बचा 2 1 1 2 माइनस 2 secant स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan x उसका होल स्क्वायर। तो ये आया हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 5th के थर्ड पार्ट का। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इनको भी हम पहले क्या करेंगे सोल्व करेंगे छोटी फॉर्म में, और फिर बाद में क्या कर देंगे उसको सोल्व
कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, वो कह रहा है रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यही हमारे पास। तो देखो हमने 10th क्लास में सीखा था कि रैशनलाइज क्या होता है, जो हमारा डिवाइड में होता है उसका ही क्या कर देते हैं, साइन बदल कर ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी। तो क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई। तो क्या आया, ऊपर तो हो गया हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और अब ये देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। यही होगा हमारे पास। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है हमारे पास, cos स्क्वायर x होता है ना, लिख दिया। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, ऊपर बचा 1 माइनस साइन x और नीचे बचा हमारे पास cos x। यही है। अब इस cos x को हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, तो 1 अपॉन cos x और माइनस sin x अपॉन cos x, यही बचेगा हमारे पास। अब देखो 1 अपॉन cos x क्या होता है secant x और माइनस sin अपॉन cos tan x। अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा हमारे पास, secant x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, secant x और tan x और माइनस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, secant स्क्वायर x। अब secant ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा secant x कॉमन, यहां बचा tan x और माइनस में secant x। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, जिसको क्या किया हमने पहले छोटी फॉर्म में सोल्व कर लिया और बाद में क्या कर दिया, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट की तरफ। क्या कर रहा है, रूट 1 प्लस tan x इंटू में 1 माइनस tan x, यही है हमारे पास। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें इसको सोल्व करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, मतलब रैशनलाइज करेंगे तो भी रैशनलाइज से हमारे पास कोई एक्चुअल काम नहीं आएगा। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, हमें इसको सोल्व करेंगे हमें किससे, u अपॉन v से। तो इसकी पावर क्या है हमारे पास, इस रूट को हटाकर हम क्या कर देते हैं 1 अपॉन 2 कर देंगे और फिर 1 अपॉन 2 को आगे पावर 1 लेस फिर u अपॉन v का फार्मूला लगाएंगे। तो ये पार्ट आपके लिए है होमवर्क का काम, मींस इस पार्ट को सोल्व करना आप खुद, और इस क्वेश्चन के 2-3 पार्ट और बचे हुए हैं सेम से, वो भी आपको क्या करने होंगे, खुद सोल्व करने होंगे। अब चलते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारी एलिमेंट बुक की डिफरेंशिएशन की 7.2 एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है इफ y is equal to a sin x plus b cos x then prove that y square plus dy upon dx का होल स्क्वायर is equal to होगा हमारे पास a square plus b square। तो हम क्या करेंगे, हम इसका dy upon dx निकालेंगे और यहाँ क्या कर देंगे पुट, और इस y की वैल्यू भी पुट कर देंगे और देखेंगे कि हमारे पास a square plus b square आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, नहीं आ रहा होगा तो हम क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा dy अपॉन dx। अब देखो a तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो a एज इट इज इनटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x और प्लस b एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x, यही होगा हमारे पास। तो क्या निकला हमारे पास, वो आया देखो ये आ जाएगा a cos x माइनस b sin x, यही होगा हमारे पास। ये निकला dy अपॉन dx। अब देखो अब क्या करेंगे, हमें इसका स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर और dy अपॉन dx का भी क्या करेंगे स्क्वायर और फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका यही के यही हम स्क्वायर एक बार क्या कर लेते हैं स्क्वायर करेंगे, तो dy अपॉन dx का क्या निकालते हैं होल स्क्वायर। तो क्या आएगा a cos x माइनस b sin x और उसका होल स्क्वायर। क्या निकलेगा हमारे पास, देखो a स्क्वायर मींस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर मींस b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2ab, तो क्या आएगा 2ab इंटू sin x इंटू cos x। ये आया हमारे पास किसका dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब इसने क्या कर रहा है y स्क्वायर और करना है, तो अब एक बार हम y स्क्वायर और कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखो y स्क्वायर,
तो वाई स्क्वायर हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। वाई स्क्वायर आएगा देखो ए स्क्वायर मीन्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स और उसका होल स्क्वायर, यही है। अब इसको करते हैं सोल्व। मीन्स ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab मीन्स 2ab इंटू साइन एक्स और कोस एक्स। ये निकला हमारे पास वाई स्क्वायर, ये आ गया dy अपॉन dx। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ क्या कर देते हैं, एक बार पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा देखो क्या है वाई स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। मींस देखो वो है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस में dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। एक बार करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये मींस a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x और प्लस में 2ab इंटू साइन एक्स और cos x, यही है। प्लस क्या करेंगे dy अपॉन dx का स्क्वायर, वो ये रहा हमारे पास। वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार, क्या आएगा देखते हैं फिर। a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और माइनस में 2ab cos x इंटू साइन x, यही है हमारे पास। अब देखो 2ab sin cos x और ये प्लस ये माइनस दोनों क्या हुए हमारे पास कैंसिल। क्या बचे देखो a स्क्वायर sin स्क्वायर x a स्क्वायर cos स्क्वायर x, तो हम क्या ले लेते हैं a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यार sin स्क्वायर x और ये यहां से कॉमन लेंगे मींस इसमें से और इसमें से हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहां क्या बचेगा प्लस का cos स्क्वायर x और देखो यहां से और यहां से हम क्या ले लेते हैं प्लस का b स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x। अब हमें पता है इन दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 और 1, तो क्या बचा आखिर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, हमारे क्वेश्चन को प्रूव करना था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमें कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उसमें हमसे प्रूव नहीं कराएगा, उसमें हमसे कहेगा कि y स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हमारे पास क्या निकलेगा। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ये क्वेश्चन प्रूव में देखा था और ये क्या आ गया। तो उस क्वेश्चन को हम इस तरह सोल्व करेंगे और सीधा क्या होता है, याद रखने की बात है कि y स्क्वायर और ये जब आपस में मींस माइनस प्लस होते हैं तो उनका आंसर हमेशा हमारे पास क्या निकलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 7.22 ऑफ एलिमेंट्स बुक। तो अगली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम हमारी अगली वीडियो में।